आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। राजस्थान के सबसे बड़े और साहसी शूरवीरों में से एक महाराणा सांगा को आज भी उनके बलिदान के लिए पूजा जाता है। 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में जन्मे महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई थी। आइए सबसे पहले जानते हैं उनके परिवार के बारे में। आपको बता दें कि राणा कुंभा के पुत्र और राणा रायमल के पुत्र राणा सांगा अपने पिता के बाद सन 1509 में मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। राणा सांगा की पत्नी का नाम रानी कर्णावती था। उनके 4 पुत्र थे जिनके नाम रतन सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, भोजराज और विक्रमादित्य सिंह थे। ऐसा भी माना जाता है कि राणा सांगा की कुल मिलाकर 22 पत्नियां थीं, परंतु इसकी पुष्टि नहीं होती है। आपको बता दें कि मेवाड़ के पूर्व शासक एवं महाराणा प्रताप के पूर्वज राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया। राणा सांगा सही मायनों में एक बहादुर योद्धा व शासक थे जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। राणा उस समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। आगे आपको बताते चले कि राणा सांगा सिसोदिया राजवंश के सूर्यवंशी शासक थे। यह पहली बार ऐसा था जबकि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एकजुट कर लिया था। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा के मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहुत वीरता से रक्षा भी की थी। और आइए अब जानते हैं इब्राहिम लोदी को उन्होंने कैसे हराया। आपको बता दें कि महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय ही दिल्ली के कई इलाकों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। खातौली यानी कोटा नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई। ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध में सांगा का बायां हाथ कट गया था और घुटने पर तीर लगने से वह हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। खातौली की पराजय का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोदी ने मियां माखन की अध्यक्षता में महाराणा सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी जिसे भी पराजय का सामना करना पड़ा था। आगे आपको बता दें कि फरवरी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता। इस युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पेरवन परंपरा का निर्वाह किया। बयाना के युद्ध के पश्चात 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में ही राणा सांगा जब घायल हो गए थे तब उन्हें बाहर निकलने में कछवा वंश के पृथ्वीराज कछवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा पृथ्वीराज कछवा द्वारा ही राणा सांगा को घायल अवस्था में कालपी यानी मेवाड़ नामक स्थान पर पहुंचाने में मदद दी गई। लेकिन असंतुष्ट सरदारों ने इसी स्थान पर राणा सांगा को जहर दे दिया। आगे आपको बता दें कि ऐसी अवस्था में राणा सांगा पुनः बसवा आए जहां सांगा की 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई। लेकिन राणा सांगा का विधि विधान से अंतिम संस्कार मांडलगढ़ यानी भीलवाड़ा में हुआ। इतिहासकारों के अनुसार उनके दाह संस्कार स्थल पर एक छतरी बनाई गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि वे मांडलगढ़ क्षेत्र में मुगल सेना पर तलवार से गरजे थे। युद्ध में महाराणा का सिर अलग होने के बाद भी उनका धड़ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। आपको ये भी बताते चले कि राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक आंख खोने व अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना धैर्य और पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शासक मांडू को युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंपा भी गया। यह उनकी महानता और बहादुरी को दर्शाता है। आपको बताते चले कि एक विश्वासघाती के कारण वह बाबर से युद्ध जरूर हारे लेकिन उन्होंने अपने शौर्य से दूसरों को प्रेरित किया। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक आदर्श राजा की तरह सांगा ने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की। सांगा ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वे मांडलगढ़ क्षेत्र में मुगल सेना पर तलवार से गरजे थे। ऐसा कहते हैं कि युद्ध में महाराजा का सिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा की धरती पर गिरा लेकिन घुड़सवार धड़ लड़ता हुआ चावड़िया तालाब के पास वीर गति को प्राप्त हुआ। तो आपको इस वीर गाथा को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।